हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा डेली करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर है। इन करंट अफेयर्स के डिस्कशन में हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड के बारे में। स्टूडेंट्स, रिसेंटली हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है वो दिया गया है। हरियाणा पुलिस एकेडमी है जो मधुबन करनाल के अंदर, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट अवार्ड है हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर के द्वारा हरियाणा पुलिस को ग्रांट किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि क्या है ये प्रेसिडेंट अवार्ड, तो प्रेसिडेंट अवार्ड वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर है जो बेसिकली किसी भी एक मिलिट्री का यूनिट है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको दिया जाता है। कोई मिलिट्री ट्रेनिंग का इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारे स्टेट एंड यूटी की जो पुलिस हैं उनको भी ये जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है वो उनको ग्रांट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हमारी डिफेंस फोर्सेज को भी दिया जाता है और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज एज वेल एज द जो इनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है उनको भी दिया जाता है, और स्टेट की जो पुलिस है उसको भी ये ग्रांट किया जाता है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड अब क्यों दिया जाता है? कोई भी ऐसा पुलिस फोर्स है, कोई भी ऐसी हमारी डिफेंस फोर्सेज है, उनके द्वारा कोई भी एक्सेप्शनल सर्विस है वो हमारे कंट्री के लिए अगर उनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है कंट्री के डेवलपमेंट में, बोथ इन द वॉर एंड द पीस, वॉर के समय में भी या पीस के समय में भी उनके द्वारा अगर कोई ऐसी सर्विस दी गई है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है वो इनको ग्रांट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट कलर अवार्ड की अगर हिंदी नेम की, तो इसका हिंदी नाम है कि राष्ट्रपति का जो निशान है वो उनको दिया जाता है और वो यूनिट इस राष्ट्रपति के निशान को कैरी आउट करती है। 1951 के समय में जब इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था तो हमारे उस समय जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा प्रेसिडेंट का जो निशान है, प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मीन्स जो राष्ट्रपति का जो निशान है, ये सबसे पहले हमारी इंडियन नेवी को दिया गया। स्टूडेंट्स, इंडियन नेवी का अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको 1971 का जो वॉर है ऑपरेशन ट्राइडेंट, उस 1971 के वॉर के समय में ऑपरेशन ट्राइडेंट हमारी नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और उसी ऑपरेशन ट्राइडेंट के समय जो कराची का जो पोर्ट है उसको डिस्ट्रॉय किया गया था हमारी नेवी के द्वारा। और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हैं, आपको डिफरेंट वॉर की जो स्टोरीज हैं उनमें देखने के लिए मिलेंगे। नेवी है, एयरफोर्स है और हमारी जो आर्मी है, इनके द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हरियाणा पुलिस को जो ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है जो राष्ट्रपति का जो निशान है वो ग्रांट किया गया है, तो हरियाणा पुलिस की जो एक्सेप्शनल जो कंट्रीब्यूशन है, प्रोफेशनल जो पुलिस का जो कंडक्ट है उसको देखते हुए जो राष्ट्रपति का जो निशान है वो उनको ग्रांट किया गया है। अगर हम बात करें इस अवार्ड की तो इसके अंदर बेसिकली एक फ्लैग होता है जो राष्ट्रपति के निशान को कैरी करता है, वो इस यूनिट को, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ये जो निशान है, ये स्पेशल जो फ्लैग है वो दिया जाता है। फ्लैग के अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें गोल्डन बॉर्डर होती है मिडल के अंदर में, और यहाँ पे जो मिलिट्री यूनिट है उनसे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, उनका जो मोटो है वो लिखा होता है। ये हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आपको पता ये होना चाहिए कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है, राष्ट्रपति का जो निशान है वो पुलिस फोर्सेज को भी और डिफेंस फोर्सेज को भी ग्रांट किया जाता है, उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को भी ये ग्रांट किया जाता है राष्ट्रपति का निशान। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। ये जो इंस्टीट्यूशन है इस वजह से न्यूज़ में था, अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग चल रही है उस समय में जो हमारे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा जो हमारी हिस्ट्री है उसको रीराइट करने से रिलेटेड, उसको दोबारा से लिखने से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट है वो नहीं चल रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर में। तो सबसे पहले तो आपको इस काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड है, मींस द हिस्ट्री से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो कैरी आउट की जाती हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का जो मेन मोटिव है वो साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है। साइंटिफिक टेम्पर जो इम्पोर्टेंट भी है स्टूडेंट्स, आपको हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके अंदर भी देखने के लिए मिलता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आर्टिकल 21A के अंदर जिनको मेंशन किया गया है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। 1972 के समय एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है वो आर्टिकल 12 के अंदर आता है या नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 12 जो स्टेट को यहाँ पे डिफाइन करता है, आर्टिकल 13 जो उनका रिव्यू करता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर में। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की अगर हम बात करें, एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, लिटरेरी एंड चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में इसको रजिस्टर किया गया है। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा आपको जो रीजनल हेडक्वार्टर है जो पुणे महाराष्ट्र, बेंगलोर कर्नाटका एंड गुवाहाटी आसाम के अंदर भी आपको इसके जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उसके द्वारा ग्रांट इन एड है वो प्रोवाइड की जाती है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अपने एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। ग्रांट इन एड इनको इंडियन स्टेट्स से भी प्राइवेट डोनेशन, इसके अलावा अगर हम बात करें जो सेल ऑफ पब्लिकेशन का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके थ्रू भी इनका जो पैसा है वो इनको रिसीव होता है, फंडिंग यहाँ से भी इनको प्राप्त होती है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का मेन वर्क ये है कि हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड जो साइंटिफिक टेम्पर है जो उसको रीराइट करना, या अगर हम बात करें कि उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे लोगों तक पहुँचाना, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, चाहे कोई पब्लिकेशन हो, उनके थ्रू या डिफरेंट फेलोशिप्स के थ्रू यहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका एक ऐसा क्लास तैयार करना जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड उन लोगों को इंटरेस्ट हो। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का इंपॉर्टेंट वर्क है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग के समय हमारे मिनिस्टर के द्वारा जवाब दिया गया कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट है वो नहीं चल रहा है जिसके अंदर बेसिकली हिस्ट्री को रीराइट किया जाए, हिस्ट्री को दोबारा से लिखा जाए। तो ये इस वजह से न्यूज़ के अंदर था। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बजट 2023 हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट को प्रेजेंट किया गया और बजट को सप्तऋषि के रूप में 7 सेगमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर बजट को डिवाइड किया गया 2023 के इस बजट को। अब ये 7 सेगमेंट कौन कौन से हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री के लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट माइल डिलीवरी, कि लास्ट जो सभी लोग हैं, जो हमारे अंतिम लोग हैं, उन तक जो हमारा सभी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो पहुंच सकें, इम्प्लीमेंट हो सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ का भी इस बार ध्यान रखा गया है। स्टूडेंट्स, ग्रीन ग्रोथ बेसिकली क्लाइमेट चेंज को शो करता है। इंडिया गवर्नमेंट का जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो कमिटमेंट है उसको शो करता है ग्रीन ग्रोथ, एक हमारे बजट का सेगमेंट होना। यूथ पावर है, अनलीजिंग पोटेंशियल, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम यूज कर सकें, अनलीजिंग पोटेंशियल। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन है जो भी यहाँ पे एक मेन सेगमेंट रखा गया है अंडर द सप्तऋषि। तो ये 7 सेगमेंट हैं जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कि लास्ट माइल डिलीवरी के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे क्या क्या जो इनिशिएटिव हैं, क्या कौन कौन से प्रोग्राम हैं वो लॉन्च किए गए हैं इस सप्तऋषि सेगमेंट के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लास्ट माइल डिलीवरी के अंदर तो ट्राइबल्स वेलफेयर, ट्राइबल्स को इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको यहाँ पे जो सपोर्ट है वो किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2018 के समय में। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसे लॉन्च किया गया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के 6 पैरामीटर हैं जिनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स को मेजर किया जाता है। कुछ हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, आप देखें कि हरियाणा काफ़ी प्रोस्परस स्टेट है, बट हरियाणा के अंदर भी एक ऐसा एरिया है मेवात का रीजन। जो मेवात का जो रीजन है उस मेवात के रीजन का जो जिसको नुहू नाम से डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट जो नेम है, नुहू उसका नेम है। तो जो नुहू नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है, सेक्स रेशियो में काफ़ी सही है, उसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी सही है, बेटर देन द हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है। बट अगर हम बात करें कि पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी कम है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का मेन मोटिव ये था कि कुछ हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो यहाँ पे बेसिकली बैकवर्ड रह गए हैं तो उनके कुछ स्पेशल जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर ध्यान देते हुए उनको यहाँ पे डेवलप किया जाए। स्टूडेंट्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट करते हुए काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। जैसे आप देखिए कि बंका नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर, बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है बंका।
तो बंका के डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड उनके द्वारा उन्नायन बंका नाम का एक जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है। तो उसी तर्ज पर उसी की कॉपी करते हुए हमारे ऐसे ब्लॉक यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जाएंगे जिन ब्लॉक्स को जो परफॉर्मेंस है उनको यहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है सप्तऋषि सेगमेंट का जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसके अंडर में। यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। 500 के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ब्लॉक्स हैं उनको कवर किया जाएगा 31 जो हमारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर में। इसके अलावा जो मोर देन हाफ जो ब्लॉक हैं वो 6 हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट सही नहीं है तो उनको यहाँ पे चूज़ किया गया है। उत्तर प्रदेश के 68 ब्लॉक हैं, बिहार के 61 हैं, मध्य प्रदेश के 42 हैं, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के भी यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको रखा गया है। तो ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का हिस्सा है जिसके बारे में डिस्कस किया। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के अंडर ही गवर्नमेंट के द्वारा जो पीवीटीजी होती हैं, हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसकी एक स्पेशल सेक्शन है पीवीटीजी। पीवीटीजी मतलब पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो मैक्सिमम आपको उड़ीसा के अंदर देखने के लिए मिलती हैं और सेकंड नंबर पे आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को यहाँ पे बेनिफिट देने के लिए, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड है, टेलीकॉम कनेक्शन है, लाइवलीहुड को बेटर करना है, तो ये सबको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री पीवीटीजी जो मिशन है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के अंडर में सप्तऋषि सेगमेंट में हमारे बजट में लॉन्च किया गया। भारत श्री है। भारत श्री बेसिकली यहाँ पे हमारे जो रिपोजिटरी हैं, जो हमारे इंस्क्रिप्शन हैं, उनका डिजिटलाइजेशन करने से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो नेक्स्ट जो इसके अंदर लास्ट माइल कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 97-98 के समय स्टार्ट किए गए थे। ऐसे शेड्यूल ट्राइब के ऐसे एरिया कि जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है ऐसे ब्लॉक के अंदर में, या वहाँ पे मोर देन 50% अगर पॉपुलेशन है वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी की, तो वहाँ पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए जाएंगे कि वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं वो बेसिकली स्कूल में रह सकें, वहाँ पे पढ़ाई कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के द्वारा 97-98 के समय ये स्टार्ट किया गया था। बजट 2023 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया कि जो टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट है वो किया जाएगा, सपोर्ट स्टाफ यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा और इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को बेटर वे में एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ सकें और इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो कंट्री के अंदर अचीव हो सके। इसी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के अंदर जो नेक्स्ट इनिशिएटिव है वो है वाटर फॉर ड्रॉट प्रोन रीजन। जो ड्रॉट रीजन है उसके लिए यहाँ पे जो पानी प्रोवाइड कराना है, तो गवर्नमेंट के द्वारा एक यहाँ पे प्रोजेक्ट है, अपर भादरा नाम से एक प्रोजेक्ट है। उसी प्रोजेक्ट के अंडर में जो पैसा है वो प्रोवाइड किया जाएगा, सेंट्रल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जाएगी। अपर भादरा प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली कर्नाटक का कुछ ऐसा रीजन्स हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि जो ड्रॉट प्रोन रीजन है वहाँ पे जो बारिश कम होना, उसके बिहाइंड में काफ़ी कुछ रीजन हैं। बारिश कम होने के बिहाइंड में जोग्राफिकल रीजन ये हैं कि इंटीरियर में उनकी प्रेजेंस होना। सेकंड, अगर हम बात करें कि जो वेस्टर्न घाट का जो रोल है, उसकी जो पोजीशन है, उसकी वजह से भी वहाँ इंटीरियर के एरिया के अंदर जो पानी है वो कम पहुँचता है। यही सेम सिचुएशन आपको मराठवाड़ा रीजन के अंदर भी देखने के लिए मिलती है, मराठवाड़ा जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। तो जो अपर भादरा जो प्रोजेक्ट है वो कर्नाटक गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, उसी को यहाँ पे जो फंडिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी ड्रॉट प्रोन रीजन को वाटर प्रोवाइड कराने के लिए। इसके अंदर बेसिकली जो चिकमंगलूर है, चित्रदुर्ग है, तुमकुर है, देवागिरी नाम के जो डिस्ट्रिक्ट हैं। चिकमंगलूर आपने मिनरल से रिलेटेड ज्योग्राफी के अंदर भी रीड किया होगा। तो इन एरियाज़ को जो पानी है उसके लिए जो फंडिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, और वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल का जो पानी है उसको भी रिचार्ज करने के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी जो सेपरेट बजट है उसका प्रोविज़न है इसके अंदर में ड्रॉट प्रोन रीजन में पानी पहुंचाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कुछ हमारे सप्तऋषि कॉन्सेप्ट में जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, कुछ इनिशिएटिव्स थे जो गवर्नमेंट के द्वारा बजट के अंदर लॉन्च किए गए हैं। स्टूडेंट्स, बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया है। कौन सा आर्टिकल है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में डिफाइन करता है बजट को, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना।
हमने आज डिस्कस किया सप्तऋषि कॉन्सेप्ट का लास्ट माइल कनेक्टिविटी। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है उसको हमने डिस्कस किया। हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, रीजनल हेडक्वार्टर्स आपको बेंगलोर, गुवाहाटी एंड पुणे के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। हमने प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड जिसको राष्ट्रपति का निशान कहा जाता है हरियाणा पुलिस को दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस किया। ये पैरामिलिट्री फोर्सेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो इनके मिलिट्री ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं, और जो स्टेट एंड यूटी की पुलिस है उसको भी ये ग्रांट किए जाते हैं। सबसे पहले इंडियन नेवी को दिया गया था 1951 के समय में, अभी रिसेंटली हरियाणा पुलिस को दिया गया है। तो ये बेसिकली उनके एक्सेप्शनल सर्विस से रिलेटेड है, उनका जो कंट्री में जो कंट्रीब्यूट दिया है वॉर के समय में या पीस के समय में, किसी भी समय में उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया गया है उससे रिलेटेड है। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। हम कंटिन्यू आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।